बड़े शहर में हम कहाँ ढूंढेंगे अंश को? पता नहीं प्रशांत के मन में क्या चल रहा है यश जी। पता नहीं वो मेरे बेटे को लेकर कहाँ चला गया। स्कूल के आसपास ही होगा प्रशांत, आप परेशान मत होइए, अंश मिल जाएगा आरती जी। माँ, प्रशांत आया क्या घर पे? नहीं बेटा, घर पर तो नहीं आया, लेकिन तेरे बाबूजी से जब आखिरी बार बात हुई थी तो फोन पे पीछे से अजान की आवाजें आ रही थी। हो सकता है मस्जिद के आसपास हो वो। और हाँ, पीछे से बच्चों की भी आवाज आ रही थी। शायद कोई पार्क भी होगा आसपास। अच्छा बेटा, उसके बाद मैंने उसे कई बार फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। ठीक है यश जी, अंश के स्कूल के पास में एक बड़ी मस्जिद है, वहीं पे एक पार्क है, प्लीज वहीं ले चलिए। जी आरती जी। आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा है ना? आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? ठीक है, मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाता हूँ तो आपको विश्वास हो जाएगा कि मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। आपको पता चल जाएगा कि आपकी मम्मा मुझसे कितना प्यार करती थी। देखो, ये देखो, ये देखिए, देखिए हम दोनों कितने खुश हैं साथ में। और ये वाली फोटोग्राफ देखिए, ये मेरी और आपकी मम्मा की शादी की फोटोग्राफ। लेकिन इसमें मैं तो हुई ही नहीं। आप इसमें कैसे होगे? अरे बुद्धू, बच्चे जो होते हैं ना, वो मम्मी पापा की शादी के बाद आते हैं। लेकिन मैं तो यश पापा और मम्मा की शादी में तो था। हाँ, वो इसलिए क्योंकि आपकी मम्मा ने यश से दूसरी शादी की। और जो दूसरी शादी होती है ना बेटा, वो रियल शादी नहीं होती, वो झूठ मूठ की शादी होती। आपकी मम्मा ने यश से झूठ मूठ की शादी की है। मम्मा ने मेरे लिए शादी की। मैं नहीं कहता मुझे पापा चाहिए। हाँ तो बेटा, आ गए ना आपके पापा, आपके रियल पापा, मैं, जिसके साथ आपकी मम्मा ने असली वाली शादी की है। मैं आपका रियल पापा हूँ। जब मम्मी अकेली थी तब आप क्यों नहीं आए? और मैं आपको जब लेटेस्ट दिखता था तभी भी आप नहीं गए। अभी इतनी देर से क्यों आए? मुझे और मम्मी को छोड़ के कहाँ चले गए थे आप? ये बस यही। यश आप अब वहाँ देखिए, मैं पार्क में देखती हूँ। जी आरती जी। सुनिए, आपने इतने छोटे से बच्चे को देखा है, स्कूल यूनिफॉर्म पहनी उसने। बेटे, मैं आपके पास इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि मैं आपके लिए, आपकी मम्मा के लिए खूब सारे पैसे कमाने गया था, ताकि आप अच्छे स्कूल में पढ़ सको, आपके पास खूब सारे टॉयज हो, आपकी मम्मा अच्छी अच्छी साड़ियां खरीद सके, अच्छी ज्वेलरी खरीद सके, हमारे पास एक बड़ी सी कार हो, जैसे बाकी बच्चों के पापा के पास होती है ऐसी। आपने इतने छोटे से बच्चे को देखा है, उसने स्कूल यूनिफॉर्म पहना है। एक्सक्यूज मी, आपने इतने छोटे से बच्चे को देखा है, उसने स्कूल। मैं यही चाहता था कि मैं आपको, आपकी मम्मा को सारी खुशियां दे सकूं, इसीलिए मैं पैसा कमाने गया था। लेकिन आपकी मम्मा ने मेरा वेट ही नहीं किया। जब मैं वापस लौट कर आया तब तक उन्होंने यश से शादी कर ली थी। पता है क्यों?
क्योंकि यश सिंधिया के पास बहुत सारा पैसा है, बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है। उसे एक बेटा नहीं था, उसे एक बेटा चाहिए था। और आपकी मम्मा को एक बड़ा घर और ढेर सारा पैसा चाहिए था। इसीलिए वो मुझे भूल गई। पर बेटा आपको बेच दिया उसने। और जब मुझे पता चला ना बेटा कि आपकी मम्मा ने आपको पैसों के लिए बेच दिया है, तो मुझे कितना दुख हुआ, बहुत दुख हुआ बेटा मुझे। आप झूठ बोल रहे हो, बच्चे को कोई बेचता है क्या? मेरी मम्मी कितनी अच्छी है और पापा वर्ल्ड बेस्ट पापा है। आप झूठा। मेरी पापा मेरे से बहुत प्यार करती है। बच्चों, आप लोग ने इतना छोटा बच्चा देखा है? नहीं बेटा, मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगा? झूठ तो आपकी मम्मी ने बोला है। और पता है आपके दादाजी ने आपकी मम्मा को पनिश क्यों किया है? क्योंकि आपकी मम्मा ने उनसे भी झूठ बोला, किसी को नहीं बताया कि उनकी शादी मुझसे हुई है, यश को भी नहीं बताया। इसीलिए सब लोग नाराज हैं उनसे। मैंने झूठ नहीं बोला है बेटा, आपकी मम्मा ने झूठ बोला है। झूठी है वो, मैंने झूठ नहीं बोला है बेटा, मैं सच कह रहा हूं। आरती, अच्छा हो गया तुम आ गए। तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक है, तुम्हें बहुत याद कर रहा था। इसे बहुत भूख लगी थी, इसे आइसक्रीम खिलाने के लिए ले आया। मम्मा, दोस्त अंकल कितना अच्छा है ना मम्मा, सबकी हेल्प कितनी करते हैं। और उस दिन आपको हॉस्पिटल भी ले गए और आज मुझे स्कूल से लेने भी आए। तुम अंकल से झगड़ा क्यों करते हो मम्मा? चलो अंश। एक मिनट अंश, ये अपना गिफ्ट लेकर जाओ। ओके? क्या कर रही हो? चलो अंश। अरे मम्मा, दोस्त अंकल से आपकी रियल में शादी हुई थी ना, और आपको बहुत सारे पैसे और बड़ी गाड़ी, साड़ी, आपको ज्वेलरी और बड़ा घर चाहिए था ना, इसलिए आपने यश पापा से शादी की। किसने बोला तुमसे ये सब? प्रशांत अंकल ने। शर्म नहीं आती तुम्हें बच्चे से ऐसे अनाप शनाप करते हुए? ऐसे बकवास बातें करते हो तुम मुझसे? कैसी अनाप शनाप बातें? मैंने जो कुछ भी कहा सच कहा। तुम्हें तो चाहिए था ना रईस पति, इसीलिए तो उस अमीरजादे से शादी की तुमने। क्या बकवास कर रहे हो प्रशांत? हाँ, सच बकवास ही लगता है आरती। तुम्हें कभी यश से प्यार हुआ ही नहीं और ना ही कभी होगा, क्योंकि तुम जैसी लड़कियां जो छोटे परिवार से हो
गरीबी में पली बड़ी होती है ना, उन्हें जिंदगी में प्यार नहीं, पैसों की जरूरत होती है सर। और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। उन्हीं लड़कियों में से तुम हो। प्रशांत! तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझ पर हाथ उठाया, ये तूने अच्छा नहीं किया आरती। तूने खुद मुसीबत को न्योता दिया है। मुझे थप्पड़ मारा, मेरी बेइज्जती की। इस थप्पड़ का अंजाम तू भुगतेगी। मेरा हाथ छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो प्रशांत। क्यों हाथ छोड़ो? अभी क्यों डर लग रहा है? मारना थप्पड़, थप्पड़ मारना। मम्मा! नहीं छोड़ूंगा तेरा हाथ में। मम्मा के हाथ छोड़ो! प्रशांत मेरा हाथ छोड़ो, मारना थप्पड़, मार। मेरा हाथ छोड़ो, मार। छोड़ो! मेरा हाथ छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ मार। छोड़ो, छोड़ो! मेरा हाथ छोड़ो प्रशांत, छोड़ो! मेरा हाथ छोड़ो। चलो अरे रुक। यश, तू बीच में से हट जा। मैं अपनी बीवी और बच्चे से बात कर रहा हूं, तेरा कोई हक नहीं बीच में आने का। हट। याददाश्त तुम्हारी बहुत कमजोर है प्रशांत। कभी तुम मेरे दोस्त हुआ करते थे, इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूं। आइंदा से मेरे परिवार के बीच में आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अंश, आप ठीक तो हो ना? जंग के मैदान में उतर तो गए हो, लेकिन लगता है पूरी तैयारी नहीं की तुमने। दुश्मन के वार से बचने के लिए एक मजबूत ढाल की जरूरत होती है। आज के जमाने के हिसाब से कहूं तो बुलेट प्रूफ जैकेट। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप ये सब मुझसे क्यों कह रहे हैं। क्योंकि मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। यश को उस धोखेबाज औरत के चंगुल से आजाद कराना चाहता हूं मैं। वो तो ठीक है, लेकिन इसमें मेरा। आरती ने तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हारे बेटे को तुमसे छीन लिया, अपने ससुराल वालों के सामने तुम्हारी बेइज्जती। क्या उस बेइज्जती का बदला नहीं लोगे तुम? नमस्ते दादाजी। स्टैचू। आज आना खेलना, आज आना प्लीज। टॉम एंड जेरी पियो पेप्सी।
प्रशांत के साथ जो कुछ भी हुआ वो अंश के सामने नहीं होना चाहिए था। जी आरती जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन आप परेशान मत होइए। मैं अभी सब कुछ ठीक कर देता हूँ। कभी ऊपर कभी नीचे कभी अंश! उल्टा कभी ओए, सीधा। क्या हुआ? आजा आजा आजा, आओ बच्चों, चलो साथ में मिलके खेलेंगे, आ जाओ। अभी हम तीनों मिलके खेलेंगे, ठीक है बच्चों? रेडी हो ना आप लोग? पापा अंश हमारे साथ नहीं खेल रहा था। लेकिन अब खेलेगा, हम सब मिलके खेलेंगे, ठीक है ना अंश? खेलोगे ना? चलो आओ खेलते हैं। ये जो पिक्चर मैंने अपने हाथ से छुपाई है, ये स्टार्ट होता है बी से, तो आपको गेस करना है कि ये क्या हो सकता है, ठीक है? तो उसका पहला हिंट है ऐसी कोई चीज जो पानी में तैरती है। फिश। नहीं, रॉन्ग। बी से फिश नहीं होता है पलक। ब्रिज। नहीं बाबा, ब्रिज नहीं। ब्रिज पानी के ऊपर होता है, पानी के नीचे या तैरता हुआ नहीं होता है। बीच। मैं क्या कह रही थी अर्शी की मैं भी खेलती हूँ बच्चों के साथ। हाँ आइए। खेलो। और मैं बच्चों के साइड से होती हूँ। तो क्या हिंट दे रहे थे आप? मैं ये बोल रहा था कि ऐसी कोई चीज जो पानी पे तैरती है, जो कि बी से स्टार्ट होती है। पानी में तैरती है, बी से स्टार्ट होता है इसका नाम। कहीं ये वो तो नहीं जो शिप का बेबी होता है, छोटू शिप? बेबी शेप। हाँ मतलब शिप से भी छोटा होता है, छोटा। वो पानी में ऐसे ऐसे करके सेल करता है। उसका लास्ट अल्फाबेट कहीं टी तो नहीं? टी क्या? मैं भी सोच रही हूँ क्या हो सकता है। बोट बोट बोट। आरती जी ये चीटिंग है, चीटिंग है। आपने ऐसे कैसे बोल दिया? आपने जरूर यहाँ से देखा होगा। मैं क्यों चीटिंग करूंगी अर्शी? ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल है ना? आरती जी दिस इज नॉट फेयर। आरती जी एवरीथिंग इज फेयर इन माँ की ममता। यशी, मैं अपने बच्चों को हारते हुए देख ही नहीं सकती। लेकिन आप अपने पति को हारते हुए जरूर देख सकती है ना आरती जी? एक बात बताऊं, आप अपने बच्चों से तो बहुत प्यार करती हैं, लेकिन अपने पति से यानी कि मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती है ना? आरती की सारी खुशियां उसे छीन लूंगा मैं। गिन गिन के बदला लूंगा। हर चीज का बदला लूंगा। जितना उसने मुझे तड़पाया है, उससे कहीं ज्यादा उससे तड़पाऊंगा। ठीक है, तो अब एक तीर से दो शिकार होंगे। तुम्हारा मकसद भी पूरा हो जाएगा और मुझे अपना बेटा वापस मिल जाएगा। लेकिन ये होगा कैसे? क्योंकि आपका बेटा तो आपको छोड़कर उस आरती के साथ खड़ा है। जानता हूं, आरती की सबसे बड़ी ताकत यश का साथ, उसका प्यार है। लेकिन हर इंसान की कुछ ना कुछ कमजोरी भी होती है। बचपन में वो कहानी नहीं सुनी तुमने? रानी की जान तोते में थी। बस उस तोते को अपने वश में कर लो, रानी खुद ब खुद तुम्हारे पीछे पीछे चली आएगी।